हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और यहाँ से अपने को दो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा और वो जो कॉन्सेप्ट है हम क्या करेंगे फर्दर आगे के क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन से हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सब असेंबल करनी है ताकि हम जब कभी भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसको इजीली हैंडल कर पाए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोल रहा है a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। इसका मतलब समझिए, मान के चलिए ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं दिया होता, ठीक है, ये फिगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। अभी आपको टेक्स्ट बुक में ये वाला फिगर दिया हुआ है, बट मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए स्टेटमेंट को लेके। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर मतलब क्या हो रहा है, जो स्फीयर है उसके जो आउटर डायमेंशन है, जो स्फीयर है ना वो एग्जैक्टली 0 0 में सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। मतलब क्या हो रहा है, लाइक हमको पता है सिलेंडर के ऊपर एक सर्कुलर बेस होता है, नीचे एक सर्कुलर बेस होता है और हमारा साइड में क्या रहता है, कर्व सरफेस रहता है। क्या रहता है, कर्व सरफेस। तो ये जो स्पीयर सिलेंडर में गया है वो क्या है, पूरा 0 0 है। 0 0 हो रहा है मतलब जस्ट उसके अंदर एग्जैक्टली फिट है। तो ये जो वर्ड यूज किया है जस्ट एनक्लोजेस अ स्पीयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो स्पीयर का रेडियस है, मान के चलिए ये हो गया हमारा स्पीयर का रेडियस, तो सिलेंडर का रेडियस भी सेम हो जाएगा। सिलेंडर का रेडियस भी क्या हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है वो, उसमें और जगह ही नहीं है, जस्ट एनक्लोज कर रहा है। ये जो सिलेंडर है वो जस्ट एनक्लोज कर रहा है किसको, स्पीयर को। ठीक है, अब जस्ट एनक्लोज कर रहा है तो अब जो हमको दो चीज है यहाँ पर, ठीक है, हमारा एक हो जा रहा है स्पीयर और एक हो जा रहा है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्वेश्चन में मांगा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, तो स्पीयर के डायमेंशंस क्या होते हैं, आर। स्पीयर के डायमेंशंस क्या होते हैं, आर। ये है हमारे पास, यस, आर मेरे को मालूम है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, और सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या किससे डील करता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो हमारे पास रहता है, आर तो हमको सेम मिल गया किसके साथ, स्पीयर के साथ, बट मेरे पास एच नहीं है। क्या नहीं है, एच नहीं है, तो सेकंड वाला बिट में नहीं निकाल सकता, और थर्ड वाला बिट इन दोनों बिट्स का रेशियो है। तो इसको निकालने के लिए मेरे को एच चाहिए। तो अगेन हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो ये क्या हो रहा है, जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। ठीक है, सिलेंडर उतना ही बड़ा है कि ताकि वो एक स्फीयर को एकोमोडेट कर पाए, ना उससे बड़ा है ना उससे छोटा है, एग्जैक्टली स्फीयर को एनक्लोज करने लायक ही सिलेंडर है, जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है, जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है वो बन जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो डायमीटर ऑफ स्पीयर है वो हो जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे एक आर मिल गया, यहाँ पे एक आर मिल गया, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, h इज इक्वल टू 2r। h इज इक्वल टू 2r, ये हो गया मेरा हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक टेक अवे इस क्वेश्चन से क्या था कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्पीयर। दूसरा टेक अवे क्या था कि इसलिए जस्ट एनक्लोज कर रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द स्पीयर विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट बीट में चलते हैं। फर्स्ट बीट में क्या बोल रहा है कि हमको सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर निकालना है। तो हमको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और सिंस यहाँ पे हमको वेरिएबल में बात किया हुआ है, हमको दिया हुआ था कि स्पीयर ऑफ रेडियस आर, वेरिएबल में दिया हुआ था, तो हमारे पास कुछ है नहीं डालने के लिए आर में। ओके, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फर्स्ट बीट हो गया, सरफेस ऑफ द स्पीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ द ब्यूटी इज इन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सीएसए ऑफ द सिलेंडर आपको निकालने के लिए दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और हमको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। नाउ हम क्या करेंगे, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड बिट में हमको क्या निकालना है, रेशियोज ऑफ द एरियाज इन द बिट 1 एंड बिट 2, तो कुछ कटने भी चाहिए। अब ये पूरा r के टर्म्स में है, बाकी कांस्टेंट है। यहाँ पर h आ रहा है और r आ रहा है, तो मेरे को किस फॉर्म में रखना है, r फॉर्म में रखना है। तो h की जगह में क्या डाल दूंगा, 2r। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r इंटू h कितना हो गया, 2r। तो कितना हो गया, 2 2 4
पाई और आर 2 आ गया तो पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम जब बिट 3 में जाएंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, फर्स्ट बिट में क्या था 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/1, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया 1:1 रेशियो हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखने का ट्राई किया कि अपने को अगर कुछ भी दे देता है जस्ट एनक्लोज, या दे देता है कि ये इसके अंदर एग्जैक्टली फिट है ना, कोई भी शेप, कोई भी सॉलिड शेप, हमको किसी भी सॉलिड शेप में मतलब फिट है ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें हमको ध्यान क्या देना है कि एक का डायमेंशंस को हम दूसरे के डायमेंशंस में यूज कर पाएंगे, और उसको हम देखेंगे किसका डायमेंशंस हमको दिया हुआ है किसका नहीं दिया हुआ है, तो उस हम लोग क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देख के अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जिसमें हम एक डिफरेंट शेप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द टफनेस लेवल, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स चैप्टर है वो आपके क्लास 10 में भी रहेगा, तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।